वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टेक क्लासेस में। दोस्तों आज अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि जहाँ पर जितने भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट जरूर हुए हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन जो वो एसएससी में आपसे पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो हम उन्हीं को लेकर के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जीरो से हाई लेवल की तरफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बढ़ भी रहे हैं। सो गाइस आज का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1, 4, 7 और 11 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपात में हो जाए। तो मैंने आपको समानुपात की जो प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इस टाइम पर मैंने कंडीशन बताई थी कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, A/B बराबर प्रोपोर्शन C/D। मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी। तो इस वाली प्रॉपर्टी में क्या करना था हमें करना था कि AD जो है वो बराबर होता है BC के। मतलब इनका जो रेशियो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं गिवन है वो क्या क्या हैं वो देखना। 1/4 प्रोपोर्शन 7/11। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 इक्वल टू 7 चौक 28, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7 चौक 28 आ जाएगी, है ना, 28। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि 11 और 28 क्या ये बराबर हैं आपस में? नहीं है, जबकि ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समानुपात का नियम ऐसा बोलता है कि संख्याएं जो हैं प्रथम और चतुर्थानुपाती का गुणनफल द्वितीयक व तृतीयक के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 11 में 17 को ऐड करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो 17 क्या होगी, वह संख्या होगी जो इसको समानुपात में बना देगी। आ गया होगा समझ में, उम्मीद है। इसके अलावा इसका एक नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो और होता है, जो अपन जनरली सभी किताबों में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं। तो वो क्या होता है, 1 + x। मतलब कि मैंने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा, x जोड़ दिया ताकि हमें वो संख्या जो वो मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने x जोड़ दिया, इसका मतलब हमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, x को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बराबर होंगे किसके, B × C के। 7 + x = 11 + x होगा। अब देखना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 1 + x = 1 + x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 11 + x के साथ में, और 7 + x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 + x के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक कंडीशन आती है, वो आती है 11 + x + 11x + x²। अब ये x² कहाँ से आएगा, ये आपने देखा, क्या देखा कि ये 1 जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इस x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आई। फिर इस वाले x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये पूरी कंडीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की जब 4 के साथ करेंगे तो 7 चौक 28 होगी, प्लस का निशान। ओके, फिर 7 की x के साथ करेंगे तो 7x हो जाएगी, प्लस इस x की इस 4 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, इस x के साथ में करेंगे तो ये x² हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 11x और 1x, ये तो टोटल हो जाएगा 12x। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 7x और 4x, तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेट जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि 11 + 12x + x² = 28 + 11x + x²। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। अब आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं,
तो अगर मैं इस कंडीशन को उठा के इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 0 के बराबर चला जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, चलो मैं यहाँ से सीधा ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब ये 28 इस साइड आएगा तो 11 में से 28 अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 17 बचेगा, राइट है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये वाला एक्स स्क्वायर जो है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे कट जाएगा, ठीक है। और ये 12 एक्स में से जब 11 एक्स घटेगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। तो इस एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास 17 आई। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक ऐसा ही सवाल है, ये मैंने गलती कर दिया, आपको ऊपर वाला सवाल उस तरीके से बताना चाहिए था, नीचे वाला इस तरीके से, कोई नहीं। यहाँ पे आप देखिए समानुपात का नियम आप लगाएंगे तो 2 × 12 = 5 × 8, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। क्या जोड़ूँ इसमें कि ये 40 हो जाए, तो मैं इसमें 16 ऐड कर दूंगा। भाई 16 ज़्यादा है इसमें तो 16 ऐड कर दूंगा, तो जैसे ही मैं 16 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल को करना था। दूसरा तरीका क्या है, वही है 2 + x / 5 + x = 8 + 12, सॉरी 8 + x / 12 + x। यहाँ से आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस से 17 आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, सवाल भी अच्छा है। बोला गया है कि अनुपात 5:37 में प्रत्येक पद में कौन सी राशि जोड़ी जाए कि अनुपात 1:3 हो जाए। प्रत्येक पद में कौन सी जोड़ी जाए, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि मैंने माना 5 एक संख्या थी, इसमें मैंने x जोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास 37 एक राशि थी और मैंने इसमें भी x जोड़ दिया, क्योंकि प्रत्येक की बात हो रही है। और फिर ये अनुपात हो गया 1/3। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखना मेरे पास क्या कंडीशन आती है, 5 × 15 + 3x = 37 एकम 37 + x। ओके, ये 15 जब इस साइड जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 22 बचेगा, बराबर ये 3x प्लस का है, ये इस साइड, ये एक प्लस का है तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बचेगा। यहाँ से ये x जब कटेगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी मेरे पास x की जो वैल्यू वो क्या आएगी, 11, ठीक है। तो मैंने प्रत्येक राशि में क्या जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, ताकि मेरे पास अनुपात जो वो क्या हो गया, 1:3 हो गया। बेसिक ट्रिक से अगर अपन जाने की बात करते हैं तो हमारे पास ये वाले परफॉर्मेंस है। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये अनुपात जो है 1:3 हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे कितने का अंतर है, 2 का है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप देखोगे 32 का अंतर है। ओके है, आपको क्या करना है, ये 2 वाला अंतर तो इससे मल्टीप्लाई करना है और ये जो 32 वाला अंतर है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 × 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, लिख जा भाई, क्या हो गया 7, ठीक है। ये ऊपर वाला रेशियो ये आएगा, नीचे वाले की बात करूँगा तो 32 रेशियो 6 और 9 96, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर आपका अंतर आ रहा है 22 का, ठीक है। यहाँ पर भी अंतर कितना आ रहा है, 22 का। ये अंतर किस चीज़ के बराबर आ रहा था, इस 2 के बराबर आ रहा था। किसके, ये जो 2 यहाँ पे जो डिफरेंस अपनाया था इस 2 के बराबर आ रहा था ये 22 अंतर, ठीक है। तो 2 के बराबर 22 आ रहा, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, कंसेप्ट भी अच्छा है। इसमें यह कहा गया है कि आपके पास 2 संख्याएं गिवन हैं, 2:3 के अनुपात में आपको 2 संख्याएं गिवन हैं, 2:3 के अनुपात में 2 संख्या आपको गिवन है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 को 1 से करते हैं तो सेम वही वाली कंडीशन आ जाती है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। 2 में से 3 जाएगा 1 का, 3 में से 4 जाएगा तो 1 का, लेकिन ये 1 का नहीं है, ये कितने का है, हमारे अकॉर्डिंग ये 3 का है। तो वो संख्याएं है ना, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ा है हमने, 3 जोड़ा है। तो यहाँ पर ये अंतर ये कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा कि वो संख्याएं क्या हैं, तो वो संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो अंतर था, ये मतलब कितना जोड़ा था, 3 जोड़ा था। इसका मतलब पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 9। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा।
दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को करने का, मैंने माना कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या मेरे पास 3x है। ठीक है, इसने ये कहा कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा, तो ये लीजिए जी 3 जोड़ा, क्योंकि पहली संख्या ये थी दूसरी संख्या ये थी, दो संख्याओं की यहाँ पे बात हुई और जैसे इसने ऐसा किया तो ये रेशियो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8x हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 9x प्लस 9। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ। अब आप देखेंगे ये बराबर में था, ये इस साइड था, ये इस साइड जाएगा ना, तो ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब ये 9x और ये 8x, तो हमारे पास यहाँ x बचेगा, ये 12 प्लस का और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस नहीं बचेगा, ये हो जाएगा सिर्फ माइनस का, क्योंकि इस साइड माइनस का जाएगा तो माइनस हो जाए, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो हमारी संख्याएं क्या थी, हमारी ये वाली संख्याएं थी 2x और 3x, ये दो संख्याएं थी हमारे पास। तो इसमें हमने क्या किया, इस x की जगह हम 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल बोला गया है कि कोई धनराशि ABC में 11, 8 और 7 में विभक्त की जाती है। यदि C को A से 24 रुपये कम मिलते हैं तो कुल धनराशि आपको बता देनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको जो राशि है वो कुछ इस अनुपात में डिवाइड की गई। A को 11 रुपये दिए गए, B को 8 रुपये दिए गए, C को 7 रुपये दिए गए। लेकिन कंडीशन और आगे क्या आती है कि C जो है, C को A से 24 रुपये कम मिलते हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमें पैसे जो वो कम देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने माना कि इनको एक्चुअल में जो राशि मिली वो क्या थी, 11x रेशियो 8x रेशियो 7x, ये इनको एक्चुअल में राशि मिली होगी, ऐसा हमने माना। क्योंकि जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हम क्या कर सकते हैं, उस राशि को बता सकते हैं कि भाई इनको एक्चुअल में कितने रुपये मिले होंगे। C को A से, तो ये A था, ये B था, ये कहीं C था, तो C को A से कितने रुपए कम मिले, इतने रुपए कम मिले 2400। ये C का है और ये इतना है। इन दोनों के जो आए, इनको जो पैसे मिले हैं उनका अंतर इन्होंने बताया। यहाँ से आप देखेंगे ये 4x की जो वैल्यू है कितनी आई, 24 आई। यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 600। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 600 रुपये। ठीक है, अब इसने कहा तो कुल धनराशि बताइए, कुल धनराशि कितनी होगी। 11x इसको मिल रही है, 8x इसको मिल रही है, 7x इसको मिल रही है। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 10 25 और 1 26। तो टोटल जो है वो रेशियो कितना है हमारे पास, टोटल जो राशि यहाँ पर आएगी 26x। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 600। ठीक है, देख लो, 6 छंगा 36, 3 और 6 दूनी 12 और 3 18। तो हमारे पास 18,600 रुपये है, वो क्या आ जाएगी, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ भी 15 होगा। ठीक है, तो 15,600 रुपये जो क्या हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी। और ये 15,600 रुपये जो है ये ABC में 11 रेशियो 8 रेशियो 7 के रेशियो में बांटी जाएगी। तो जैसे आप इनको बांटोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, अंतर जो है 2400 रुपये आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि A को 1100 रुपये मिले थे और C को 7x रुपये मिले थे। x की वैल्यू मैंने आपको 600 बताई, तो जैसे ही मैं यहाँ x की जगह 600 पुट करूँगा तो ये तो हो जाएगा 6600 रुपये। यहाँ पर मैं 600 करूँगा तो ये तो हो जाएगा 4200 रुपये। इनका अंतर देखो, जैसे आप इनका अंतर देखोगे तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। तो अंतर भी कितना आ रहा है यहाँ पे, 2400 रुपये का ही आ रहा है। तो उन्होंने 2400 रुपये का ही अंतर यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, एज ए प्रैक्टिकल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हुआ क्या कि आप गए एक दूध वाले के पास। ठीक है, दूध वाले के पास आपके पास एक दूध का मतलब एक 60 लीटर का क्या था, एक कैन थी आपके पास दूध की, और उसमें आपके सिवाय और किसी को नहीं पता था कि उसमें कितना दूध और कितना पानी है। लेकिन किसी अन्य आदमी को पता चला, उसने मशीन वगैरह डाली होगी उसके अंदर, आपके कैन के अंदर, तो उसको पता चला कि भाई इसमें 7, जहाँ पर आपने 7 लीटर दूध डाला है वहीं पर इसमें 3 लीटर पानी भी आपने डाला है। यानी कि आप क्या हो, एक मिलावटी दूध वाले हो। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 60 लीटर के इस मिश्रण में, 60 लीटर का मिश्रण किसका, ये मिल्क प्लस वाटर का है। तो इसको इसने ये बताया, दूध वाले ने, जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसमें 7 लीटर तो दूध था और 3 लीटर इसमें पानी था। ठीक है, तो इसने टोटल मतलब कितना रेशियो बताया कि टोटल जो है 10 की अगर मैं बात करता हूँ कि 10 में से 7 तो पानी है और 3 क्या है
सॉरी 7 तो दूध है और 3 कितना है, पानी है। तो 60 में से जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास एक्चुअल में कितना दूध रहा होगा, तो मेरे पास एक्चुअल में जो दूध रहा होगा वो इतना रहा होगा। 10 में से कितना भाग, 7 भाग। ठीक है, 10 में से 7 भाग मेरे पास क्या रहा होगा, दूध का रहा होगा। इसका मतलब मेरे पास 42 लीटर क्या है, दूध है, और बाकी मेरे पास क्या है, बाकी क्या है मेरे पास, पानी है। तो 6 लीटर मतलब 60 लीटर का जो आपके पास मिश्रण था दूध और पानी का, उसमें आपके पास 42 लीटर तो आपके पास दूध है और 18 लीटर क्या है, पानी है। अब देखना इस बंदे ने क्या कहा, इसने कहा कि मिक्सर में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो ये तो है हमारा दूध और ये हमारा पानी। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी हमारे पास आई है 60 लीटर में, वो ये आई है। इसने आपसे बोला है कि जो दूध है इसमें कितना लीटर और दूध डाल दिया जाए कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ करके इस रेशियो में चली जाए। अब देखो पानी हमने नहीं डाला तो पानी हमने सेम रखा, दूध हमने डाला तो हमने माना कि दूध हमने x लीटर डाला। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे आ जाएगा 42 + x = 18×3 = 54। ये 54 जब इसमें से सब्सट्रैक होगा 42 में से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 12 लीटर। कितना आ जाएगा, 12 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमने इस 42 लीटर दूध में 12 लीटर और दूध डाल दिया ताकि हमारे पास रेशियो जो वो क्या हो जाए, 3:1 हो जाए। उम्मीद आपको सवाल समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो इसका एक तरीका और देखते हैं। जैसे कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 7 और 3 के अनुपात में पानी है, यानी कि हमारे पास जो दूध है वो तो 42 लीटर है और 18 लीटर पानी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी रेशियो को क्या बनाना है, 3:1 बनाना है। तो इसमें कितना पानी ऐड करें कि ये रेशियो इतना हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो रेशियो था ये कितना था, 7:3 है ना, सॉरी 3:7 है। ये 3:7 है जैसा कि अपने को गिवन है। अब हमें ये वाला ये 18 का 18 रखें, बीच में हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना थी, तो 18 का 18 रखेगा। अब इसको हमें करना है, इसमें मिलाना है हमें दूध। तो दूध मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी भी राशि का जब प्रोपोर्शन निकालते हैं उन्हें 2 भागों में विभक्त करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, किसी एक संख्या से बराबर डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये 3:1 मुझे करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ 18 × 18 और 18×3 = 54। मतलब ये जो संख्या 3:1 जो होगी ये क्या होगी, किसी एक ही संख्या का गुणज होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 54 लीटर बना दिया, इस 42 लीटर को कितना बना दिया, 54 लीटर बना दिया। कितना ज़्यादा हो गया, 12 लीटर ज़्यादा हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ वैसा ही सवाल है आपके पास। बोला गया है कि 50 लीटर का एक मिश्रण है, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए, ये मिल्क है और ये आपके पास वाटर है। 3:2 का मतलब है कि टोटल हमारे पास 5 ड्यूरेशन रही होगी मिश्रण की। इस 5 में से 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। लेकिन ये इतना नहीं था, ये इतना नहीं था। एक्चुअल में ये कितना था, 50 था। कितना गुना ज़्यादा था, 10 गुना ज़्यादा था। तो ये भी कितना गुना ज़्यादा होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा। तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 50 लीटर का जो मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें 30 लीटर हमारे पास दूध था और 20 लीटर पानी था। इसमें क्या हुआ कि 5 लीटर दूध और डाल दिया। तो ये था दूध, तो इसमें मैं 5 लीटर दूध और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 35 लीटर दूध। और पानी का मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि पानी जैसा था वैसा का वैसा, हमने ना एक्स्ट्रा पानी ऐड किया ना उसमें से कुछ निकाला है। अब आप इस रेशियो को देखोगे तो ये 5 से भाजकता के नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 5 चौक 20 और 7 पंजो 35। तो हमारा जो नया रेशियो जो होगा दूध और पानी का वो क्या होगा, 7:4 हो जाएगा। कब होगा, जब हमने पहले वाले मिश्रण में 5 लीटर दूध और डाल दिया तब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास नया रेशियो जो है वो कर जाएगा 7:4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण था और इसमें 5:3 है। अब हमें यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो है वो नहीं दे रखी है कि दूध जो है वो कितना है। तो मैंने माना कि ये 5x रहा होगा और दूध जो है वो 5x रहा होगा और पानी जो है वो 3x रहा होगा।
मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, बस मुझे ये पता है कि ऐसा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स क्वांटिटी नहीं दे रही कि मतलब जो कैन है उसमें ये नहीं बता रखा कि इसमें इतना मिश्रण है, मिक्सचर जो है वो इतना है दूध और पानी का, वो नहीं बता रखा। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ मान लेंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाएगी, जब एक फिक्स वैल्यू हमारे पास आएगी तो हम वहाँ से ये बता सकते हैं कि भाई इसमें एक्चुअल में इतना लीटर दूध था और इतना लीटर क्या था, पानी था। अब इसमें ये कहा गया है कि यदि इसमें से 9 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी का जो रेशियो है वो ये है, जिसमें मैंने 9 लीटर पानी डाला, जैसे ही डाला तो अब क्या हुआ है, दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:6 हो जाता है। प्यारे बच्चों, हो गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा हमसे पूछी है तो हम बता देंगे कितनी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 30x इज इक्वल टू, ये 7 इसके साथ करेगा तो 20x हो जाएगी, प्लस 9 7 63, ये 21 इसके साथ जाएगा तो ये 9x हो जाएगी, 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यानी मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि जो पहले प्रारंभ में जो दूध की मात्रा थी वो क्या रही होगी, x की वैल्यू 7 आई है, तो प्रारंभ में दूध तो ये था ना, 5 के अनुपात में था, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास दूध कितना आ जाएगा 7 5 35 लीटर। तो पहले दूध कितना था उसमें 35 लीटर था। अगर मैं बात करूं पानी की तो 21 लीटर उसमें पानी था, अब उसमें पानी कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया था। ठीक है।